वेलकम बैक दोस्तों। वन पीस का लेटेस्ट चैप्टर 1181 आ चुका है, जो कि सही में भाई कुछ ज्यादा ही क्रेजी है। स्पॉयलर्स में तो हमने देख ही रखा था कि लूकी वर्सेस लूफी कितना तगड़ा होने वाला है, लेकिन चैप्टर में डिटेल से देखने के बाद भाई वो कुछ ज्यादा ही डेंजरस है। यहाँ पे लिटरली ईमू बस लूकी के साथ खेल रहा है, लड़ नहीं रहा है। ईमू तो अभी तक सीरियसली भी नहीं हुआ है, वो तो सिर्फ मजे मजे में सबको पेले जा रहा है। पूरी बैटल में लूकी उसे एक डैमेज तक नहीं दे पाता। ईमू पूरे बैटल को डोमिनेट करता है। अब ये मत समझ लेना कि लूकी वीक है, ना भाई ना, यहाँ पे ईमू ही कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके पावर का कंपैरिजन ही करना किसी और के साथ बेकार है, क्योंकि ईमू वन पीस के पावर स्केलिंग के रूल को ही तोड़ रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो ईमू नहीं कर सकता। कुछ भी करना हो ईमू अपने ब्लैक फ्लेम के थ्रू कर सकता है। ईमू का कोई लिमिटेशन ही नहीं है यहाँ पे। और ये चैप्टर देखने के बाद तुम अच्छे से समझ जाओगे कि ईमू किस बला का नाम है, और हम ये इमेजिन भी नहीं कर सकते कि उसका 100% पोटेंशियल कितना स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि मैं कुछ ज्यादा ही बड़ा चढ़ा के बोल रहा हूँ, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी तुम खुद ही देख लेना आगे कि क्या होता है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसकी कवर पेज एक रिक्वेस्टेड कवर पेज है, जिसमें कैरेट सोते हुए शार्क के ऊपर चलते चलते गाना गा रही होती है। अब बढ़ते हैं अपने मेन चैप्टर की तरफ। चैप्टर का स्टार्टिंग ही फ्लैशबैक से होता है, और ये वही सिनेरियो है जहाँ पे हरल्ड का अपने बॉडी से कंट्रोल छूट जाता है और ईमू उसके बॉडी पे कंट्रोल पा लेता है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हरल्ड लूकी को कह रहा होता है कि मैं एल्बाफ के इतिहास का सबसे बुरा किंग हूँ, इसलिए तुम्हें मुझे मारना ही होगा, और मुझे मार के एल्बाफ का थ्रोन अब तुम संभालो। उसके बाद हम लोग प्रेजेंट में आ जाते हैं, और लूकी ईमू को बोलता है वो सिर्फ 144 ईयर्स के ही थे, जबकि जायंट्स यूजुअली 300 साल तक जीते हैं। ही डाइड वे टू सून। तुमने मेरे डैड को ट्रिक्ट किया था, तुमने उसे धोखा दिया था, इसलिए ये तुम्हें रिस्पॉन्सिबल बनाता है उनकी डेथ का। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, सब तुम्हारी गलती है। तो ईमू कहता है उस इनकन्वीनियंस से सबसे ज्यादा अगर किसी को सफर हुआ है तो वो मैं हूँ। पर ये सुन के लूकी को बहुत गुस्सा आ जाता है, और मन में ही अपने डैड यानी किंग हरल्ड के बारे में सोचने लगता है, जो उन्होंने अपने आखिरी समय पे कहा था, मुझे फर्क नहीं पड़ता लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मुझे किस तरह से याद रखेंगे, क्योंकि ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। मेरे लिए अगर कुछ मैटर करता है तो वो है एल्बाफ की सेफ्टी, ताकि एल्बाफ फ्यूचर में सिक्योर रहे, क्योंकि यही सही है। और उसके बाद अपने रागनीर से ईमू के ऊपर अटैक करता है, और ईमू से पूछता है कि तुमने उस समय उनके साथ क्या किया था, पर इसका जवाब ईमू नहीं देता है, और साथ ही लूकी के अटैक को बड़ी इजीली अपने ब्लैक फ्लेम ओमेन से ब्लॉक कर देता है। पर इस बार वो फ्लेम काफी मैसिव थी, और उसके साथ हम ये भी देखते हैं उस ब्लैक फ्लेम के आईज और फेस दोनों हैं, और ये अटैक इतना पावरफुल था कि इसका असर काफी दूर तक होता है। सारे लोग इस अटैक के वेव को महसूस कर पाते हैं, और ईमू लिटरली लूकी के रागनीर को पीछे ढकेल देता है, जिसे देख के लूकी भी खुद शॉक्ड हो जाता है कि आखिर इसने ये कैसे किया। लूकी को ये विश्वास ही नहीं होता कि ईमू ने उसके अटैक को ब्लॉक कर दिया, और यहाँ तक उसे ओवर पावर भी कर दिया। तो फिर वो ईमू से पूछने लगता है कि आखिरकार तुम्हारे पास किस तरह की पावर है, और वो ब्लैक फ्लेम्स क्या है, ये सब है क्या। तो ईमू कहता है ओमेन इज सिंपली ईमूज मिलिट्री माइट, जिसके पास हर एक चीज की पावर है, मतलब ओमेन कुछ भी करने के लिए कैपेबल है। और इसका सिर्फ एक ही मतलब निकलता है कि वन पीस में ऐसा कुछ भी नहीं है जो ईमू ना कर सके, जो कि सच में काफी क्रेजी है। और मुझे तो अब इस बात की टेंशन हो रही है कि लूफी ईमू को कैसे डिफीट करेगा, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पे ईमू सबकी वाट लगाने वाला है, ये तो कंफर्म है। आधों की वाट तो लगा भी दी है इसने, विंग से काट दिए हैं लूफी के। लेकिन फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ईमू अपने साइज को इंक्रीज कर लेता है, और बिल्कुल इक्वल हो जाता है लूकी के, जिसे देख के लूकी भी हैरान हो जाता है कि भाई इसने ये कैसे किया। उसका मुंह लिटरली खुले का खुला रह जाता है, और यहाँ पे ईमू का ब्लैक फ्लेम भी काफी बड़ा और क्रीपी दिखने में लगता है। लेकिन लूकी फिर से अपने रागनीर पे एडवांस कॉन्कर हाकी को कोट करके अटैक करता है, लेकिन ईमू अगेन ब्लैक फ्लेम ओमेन का यूज करके उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। और अनफॉर्चुनेटली ईमू यहाँ पे लूकी को ओवर पावर भी कर देता है, और लूकी को पीछे ढकेल देता है, और उसके बाद उसी ब्लैक फ्लेम से एक स्वॉर्ड क्रिएट करता है, जिसे लेके लोगों के बीच कंफ्यूजन पैदा हो रही है कि ये एक ब्लैक स्वॉर्ड है, क्योंकि ये स्वॉर्ड बिल्कुल मिहोक के स्वॉर्ड के जैसा है और ब्लैक भी है। इसलिए काफी सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ये एक ब्लैक स्वॉर्ड है, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि ईमू ने इसे ब्लैक फ्लेम से क्रिएट किया है, और इसीलिए ही इस स्वॉर्ड का कलर ब्लैक है, ना कि कोई ब्लैक स्वॉर्ड है। अब मुझे तो ऐसा ही लगता है, लेकिन इन रियलिटी क्या है वो तो हमें बाद में ही पता चलेगा। खैर आगे बढ़ते हैं, और ईमू इस स्वॉर्ड से लिटरली लूकी के चेस्ट के आर पार कर देता है। इस पॉलिश में तो हमने पढ़ा था, लेकिन हमें पता नहीं था कि वो इतना खतरनाक होने वाला है। लिटरली भाई तुम देख सकते हो क्या ही ब्रूटली मारा है लूकी को, और ये अटैक भी बिल्कुल सिमिलर है मिहोक के अटैक के जैसा, जिसे तुम देख सकते हो कितना सिमिलर लग रहा है दोनों के अटैक्स देखने में। और यहाँ पे लोगों के बीच एक और कंफ्यूजन पैदा हो गई है कि स्वॉर्ड का नाम नेमेसिस है, पर सच कहूँ तो मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि ईमू जब लूकी पे अटैक करता है तभी हमें नेमेसिस लिखा हुआ दिखाई देता है, और इसका मतलब यही हो सकता है कि नेमेसिस स्वॉर्ड का नाम नहीं बल्कि अटैक का नाम है। अब ऐसा हो सकता है कि इस स्पॉइलर में गलती हो गई हो, और सच कहूँ तो ऐसा कई बार हुआ है, बट अगेन ये मेरे थॉट्स हैं, ना कि यही सही है, बस मुझे ऐसा लगता है। उसके बाद वो स्वॉर्ड वायनेस हो जाती है, इसका मतलब वो एक टेम्परेरी वेपन था, ना कि परमानेंट वेपन। और यहाँ से तो ये क्लियरली प्रूव हो जा रहा है कि वो कोई ब्लैक स्वॉर्ड नहीं था, बस वो एक टेम्परेरी वेपन था,
जिसे ईमू ने अपने फ्लेम से क्रिएट किया था। यहाँ पे लूकी नीचे गिर जाता है और सही में उसकी हालत काफी खराब लग रही थी, क्योंकि भाई ईमू ने उसे तगड़ा पेला है। शुरुआत से ही ईमू इस बैटल को डोमिनेट कर रहा है और उसके ऊपर ईमू फिर अटैक करता है और उसके बाद कहता है, पावर इज एन एट्रीब्यूट, जिसे पाने की इच्छा हर एक इंसान में नेचुरली होती ही है और उनकी ये डिजायर आसानी से फुलफिल हो जाती है थ्रू करप्शन। और इसके लिए बस उन्हें इतना ही करना होता है, किसी को भी बस अपने विल को किसी समझौते में समर्पित कर देना है। और जब उनकी हेट्रेड उन्हें प्रेरित करती है तब उन्हें सफलता मिलती है, यानी कि पावर मिलती है। और यही तीनों करप्शन, समझौते और पावर मिलके ट्रिनिटी को बनाते हैं, जिसका मतलब है डोमिनेंस। और सच कहूँ तो मुझे ईमू की आइडियोलॉजी काफी पसंद है, क्योंकि ये रियलिटी है। ह्यूमैनिटी पावर के पीछे करप्ट हो जाती है। अब ऑब्वियसली ये इविल है पर ट्रुथ भी है, बट इसमें तुम्हारे क्या थॉट्स है तुम मुझे बताना जरूर। उसके बाद ईमू कहता है, क्या मैं तुम्हें गॉड्स की पावर ग्रांट कर दूं? इन वन स्टेप तुम ह्यूमैनिटी के भी बियॉन्ड चले जाओगे। और ये सब कुछ सुनने के बाद लूकी कहता है, तो क्या गॉड डोमिनेंसी तुम्हारा पावर है? ये सब सुन के तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी डेविल के साथ डील कर रहा हूँ। तो ईमू कहता है, क्या गॉड और डेविल में कुछ डिफरेंस है क्या? और सच कहूँ तो ये लाइन सुनते ही मैं शॉक्ड हो गया भाई, कि इस बंदे ने क्या कह दिया। क्या डिफरेंस होता है गॉड और डेविल में? तो मुझे कमेंट करके बताना। और उसके बाद लूकी खड़ा होता है और काफी रेज में कहता है, मुझे तुम्हारी पावर्स की कोई जरूरत नहीं है। और एक काफी तगड़ा अटैक करता है, लेकिन ईमू उसे डॉज कर लेता है। पर फिर लूकी ईमू को कहता है, मुझे डिफीट करो, क्योंकि मैं इतना तो अच्छे से जानता हूँ, मैं खुद पे कभी भी किसी और को डोमिनेट करने नहीं दूंगा, किसी को भी नहीं। तो ईमू कहता है, डोमिनेंस में ही तो पूरी दुनिया खुश है। ये सुन के लूकी उस पर फिर से अटैक करता है, लेकिन ईमू उसे भी डॉज कर देता है। लेकिन इसके बाद ईमू अपने ख्यालों में खो जाता है। वो जॉयबॉय के बारे में सोचने लगता है। अब ऑब्वियसली उसका फेस रिवील तो नहीं होता है, क्योंकि भाई ईमू की यादें धुंधली हो चुकी है, 800 साल पहले की बात है। लेकिन यहाँ पे ईमू फुल एंग्री मोड में पूरे रेज के साथ कहता है, क्यों जॉयबॉय, ये सही है ना? और ईमू ने ये इतना रेज में बोला था कि उसकी आवाज पूरी एल्बाफ में गूंज रही थी। और तभी हम लोग देखते हैं लूफी को, जो कि खाना खा रहा होता है। बताओ यार, वहाँ पे इतनी इंटेंस फाइट चल रही है और लूफी यहाँ पे बैठ के खाना ठूस रहा है और खाते खाते कह रहा है कि मुझे और चाहिए, मुझे और खाना होगा। मैंने आज से पहले ऐसा कभी कुछ महसूस नहीं किया। ये तो इतना हैवी है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा दम घुट रहा है। और ये किसकी हाकी है? वाट विद दिस गाइस हाकी? मुझे जल्दी से सब खाना होगा, वरना ऐसे में हम लोग नहीं जीत पाएंगे। फिर सीन वापस से शिफ्ट हो जाता है ईमू वर्सेस लूकी पे। लूकी ईमू को कहता है, क्या तुम अब भी सोच में डूबे हुए हो? इससे तो मुझे एक बात साफ साफ पता चल रहा है कि तुम मुझे हल्के में ले रहे हो। और तभी लूकी एक काफी तगड़ा अटैक ईमू के ऊपर लॉन्च कर देता है और ईमू सोच में डूबा हुआ होता है, इसलिए वो इसे डॉज भी नहीं कर पाता और रागनिर का एक तगड़ा हिट खाता है और सीधे एडम ट्री में जा टकराता है। और सच कहूँ तो ये अटैक काफी पावरफुल था, जिसे तुम खुद ही देख सकते हो। भाई साहब, क्या तगड़ा मारा है लूकी ने। ईमू का क्या हाल हो गया है। और उसके बाद लूकी अपने ड्रैगन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और थोरियन नाम का अटैक सीधे ईमू पे लॉन्च कर देता है। और इस अटैक से एक काफी बड़ा मैसिव ब्लास्ट होता है, बट अनफॉर्चुनेटली ईमू को इससे थोड़ी बहुत ही चोट आती है और शायद ये भी नहीं आता। वो इसे आसानी से सरवाइव कर लेता है और लूकी को देख के एक इविल स्माइल देता है। और इसी के साथ ही ये चैप्टर भी एंड हो जाता है। पर सच कहूँ तो ये चैप्टर सही में काफी क्रेजी था। ओडा ने लिटरली क्या कुक्ड किया है ईमू को लेके। और सच कहूँ तो मैं यही चाहता था कि ईमू यहाँ पे आके सबको पेल दे। ईमू लिटरली हमें पहली बार फाइट करते हुए दिख रहा है, तो क्या वो वीक दिखेगा? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल उसे ऐसे ही डोमिनेट करना चाहिए था और वो कर रहा है। मुझे तो मजा ही आ गया। लेकिन भाई इस समय तुम्हारे क्या थॉट्स है, तुम्हें कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना जरूर। और नेक्स्ट वीक ब्रेक है, ओडा की तरफ से नहीं, जापान में मैगजीन गोल्डन वीक की हॉलीडे है, इसीलिए। खैर, ये चैप्टर भी इतना क्रेजी है कि क्या बोलूं। नेक्स्ट चैप्टर में हमें डेफिनेटली लूफी वर्सेस ईमू देखने को मिलेगा ही, जिसके लिए सही में मैं काफी एक्साइटेड हूँ। आज के बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अपने मेंथन भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर देना।